कल करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर से सीधे अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने मीसा भारती के आवास पर पहुंचे। तेजस्वी और लालू प्रसाद के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद तेजस्वी यादव मीसा भारती के आवास से रवाना हो गए। मीसा भारती के आवास से निकलते हुए मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने सीबीआई के सारे सवालों का जवाब दिया है। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 16 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। 2004 से लेकर 2009 के दौरान लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए अपने करीबियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगा है। शुरू से कहा कि हमने पहले भी जब भी जांच हुई है हमने परिवार के लोगों ने हमारे सहयोग किया है जांच में, है ना। और जो सवाल पूछे गए उसका हम लोगों ने जवाब दिया है। और ये निराधार चीजें हैं और इससे कोई क्या कहता है नहीं कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई यही है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, ये स्पष्ट है। तो इससे ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं। बाकी चीजें लीगल चीजें होती हैं, उसी हिसाब से बात की जाती है। लेकिन आप लोग तो सब लोग समझदार हैं, ये हो क्यों ना सबको पता है। और चलिए सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेजस्वी यादव से सीबीआई ने 14 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी से किए गए सवाल कुछ इस तरह के हैं। पहला सवाल, आप अपना नाम और अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए। तो तेजस्वी यादव से कुल 14 सवाल किए गए, जिसमें पहला सवाल यह था कि आप अपना नाम और अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए। दूसरा सवाल, डिप्टी सीएम के साथ आपकी इनकम का सोर्स क्या है। तीसरा, परिवार में आपके अलावा कौन कौन कमाते हैं। चौथा सवाल, आपके नाम से और आपकी पत्नी के नाम से कितनी प्रॉपर्टी है। पांचवा सवाल, पटना सहित अन्य जिलों में क्या आपके नाम से कोई संपत्ति है। छठा सवाल, साल 2004 के बाद से अब तक कितनी कंपनियों के आप मालिक हैं। सातवां सवाल कि आप कितनी कंपनियों में शेयर होल्डर रहे हैं। आठवां सवाल, क्या आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं। नौवां सवाल, आपकी विदेश में भी क्या कोई चल या फिर अचल संपत्ति है। 10वां सवाल, हमारी जांच में पता चला है कि आप कई कंपनियों से जुड़े हैं। 11वां सवाल, दिल्ली एनसीआर में आपके नाम से क्या कोई कारोबार है। 12वां सवाल, क्या पहले आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ था। 13वां सवाल, आप अपने प्रॉपर्टी की खरीद खुद करते हैं या फिर कोई और। 14वां और आखिरी सवाल, पिछले 5 साल के आईटीआर की कॉपी हमें कब तक देंगे। तो ये कुल 14 सवाल थे जो सीबीआई के अधिकारियों ने तेजस्वी यादव से पूछे हैं। और वहीं संथाल परगना वासियों के साथ साथ देवघर से सटे सीमावर्ती राज्य बिहार के कई जिलों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देवघर से पटना के लिए आज से सीधी उड़ान सेवा शुरू हो रही है। विमान कंपनी इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी बुकिंग भी जारी है। देवघर से पटना और पटना से देवघर का सफर अब यात्री महज 1 घंटे में पूरा कर पाएंगे। इंडिगो की फ्लाइट देवघर एयरपोर्ट से सुबह 11:15 पर उड़ान भरकर दोपहर 12:15 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी, जबकि पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट जो है वो दोपहर 12:35 में उड़ान भरकर 1:35 में देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इसी के साथ 27 मार्च से रांची के लिए भी उड़ान सेवा की शुरुआत हो रही है। देख लीजिए मेरा कैमरा स्क्रीन में। हाँ, कैमरे से हो जाएगा। तो अगर आप कम समय में बैद्यनाथ धाम जाकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पटना एयरपोर्ट से अब देवघर के लिए आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। सप्ताह में 4 दिन यह सेवा जारी रहेगी और 1 घंटे के सफर का किराया लगभग 3000 रुपए होगा। इस विमान सेवा के शुरू होने से एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी आर्थिक तौर पर बेहद फायदा होगा, क्योंकि देवघर पर्यटन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और यहां प्रतिदिन यानी कि हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। एयरपोर्ट के इतिहास में आज से एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। पटना से देवघर और देवघर से पटना की
विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। ठीक पटना एयरपोर्ट पर जो ये डिस्प्ले लगाया गया है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देवघर के लिए देखिए जो समय पर आज की जो फ्लाइट है वो समय पर है और 12:35 पर देवघर की जो फ्लाइट है वो पटना पहुंचेगी। निश्चित तौर पर एक नए अध्याय की शुरुआत, और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सप्ताह में 4 दिन यानी रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यह विमान सेवा जारी रहेगी। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह एक बड़ी खबर है। पटना एयरपोर्ट से देवघर एयरपोर्ट के लिए आज से शुरू होने वाली यह सेवा इंडिगो की ATR 72 यानी 72 सीटों वाला यह विमान सप्ताह में 4 दिन चलेगा। यह विमान देवघर से 11:15 पर टेक ऑफ करने के बाद पटना में 12:15 पर पहुंचेगा और पटना से 12:35 पर उड़ान भरकर 1:35 में देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। जो किराया होगा वह 3,000 रुपये रखा गया है और 1 घंटे का ये सफर होगा। नए जो समर शेड्यूल है वह भी पटना एयरपोर्ट के लिए जारी कर दिया गया है, जो 28 अक्टूबर तक प्रभावित रहेगा। आज से ही रांची के लिए एक और विमान सेवा जो है वो शुरू की गई है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट सुबह 8:40 पर होगी, जबकि आखिरी फ्लाइट रात में 9:30 पर। रांची के लिए अब 2 विमान होगा। एक और जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो ये कि चंडीगढ़ के लिए विमान सेवा पटना एयरपोर्ट से बंद कर दी गई है। तो ये जो फैसला लिया गया है देवघर के लिए, निश्चित तौर पर पटना से देवघर ज्योतिर्लिंग जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनके लिए बेहतर तरीके से काम करेगा और देवघर से पटना जो लोग आएंगे उनके लिए भी यह सुविधा जारी रहेगी। तो आज से एक नए अध्याय की शुरुआत, देवघर पटना फ्लाइट सेवा की शुरुआत हो रही है और इससे यात्रियों को बेहद फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां अब हर वार्ड में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। पटना नगर निगम के बजट में फ्री वाईफाई की सुविधा देने के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ हर वार्ड के 2 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ई लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं प्रत्येक निगम अंचल में स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा के लिए 29 करोड़ 70 लाख का बजट और पटना नगर निगम के भवनों, कार्यालय, सामुदायिक भवन और रैन बसेरों में सौर ऊर्जा से बिजली उपयोग में 5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। तो हर वार्ड में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। 7 करोड़ की लागत से वाईफाई सुविधा मिलेगी। साथ ही स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी की भी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा पटना नगर निगम के भवनों, कार्यालय, सामुदायिक भवन और रैन बसेरों में सौर ऊर्जा से बिजली उपयोग से में 5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अगली खबर गोपालगंज से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने पूरी रात शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 46 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 32 शराब पीने वाले और 14 शराब तस्कर शामिल हैं। ज्यादातर गिरफ्तारियां यूपी बिहार के बलथरी स्थित चेकपोस्ट से की गई है। बलथरी चेकपोस्ट से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गोविंद कुमार। बंदी कानून को लेकर इस वक्त पुलिस जो है अलर्ट हो गई है और गोपालगंज के यूपी बिहार के जो चेकपोस्ट है, बलथरी स्थित चेकपोस्ट, वहां पर पुलिस के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। ये यूपी बिहार के समेकित चेकपोस्ट है और यहाँ पर देखिए ये उत्पाद विभाग की टीम है, जो गाड़ियों की एक कर गाड़ियों की जो है सख्ती से जाँच की जा रही है। और इस पूरे अभियान के दौरान उत्पाद टीम ने कुल 46 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। इनमें 32 ऐसे लोग हैं जो शराब के नशे में पकड़े गए हैं। इसके अलावा 14 शराब तस्कर पकड़े गए हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी यूपी बिहार के जो बलथरी स्थित चेकपोस्ट है यहाँ से की गई है और इस पूरे मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर इन लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में शराबबंदी कानून के तहत जो उत्पाद विभाग की टीम है वो लगातार अभियान चला रही है। इसके अलावा यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर पुलिस भी वाहनों की सख्ती से जांच कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस